चार मीनार के साए में जहां रोज़ ज़िंदगी की चहल पहल होती है, एक सुबह आग के शोले लपक उठे और सब कुछ राख कर गए। पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी चार मीनार के करीब गुलजार हाउस के इलाके में एक इमारत में भयानक आग लगने का सानहा पेश आया। सुबह 6 बजे जब शहर नींद से बेदार हो रहा था, श्री कृष्ण पल्स की इमारत में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही लम्हों में एक ही खानदान के 17 लोग जाँ बहक हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये 17 ख्वाबों, 17 कहानियों और 17 खानदानों के उजड़ने की दास्तान है। बच्चों की मासूम जाने जैसे 7 साला बाहमे, 4 साला प्रयांश, 2 साला इरज, 3 साला आरुषि और 1.5 साला प्रीतम इस सानिहे में अपनी जान गंवा बैठे। वो जो अभी जीना शुरू ही किए थे, शोलों में दम घुटने से दुनिया से रुखसत हो गए। माँ बाप, बुजुर्ग, बहन भाई, सब की जानें इमारत की दीवारों में गूंजती रही, मगर आग इतनी बेरहम थी कि किसी को ना बख्शा। तकरीबन 11 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को तलब कर लिया गया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। आग बुझाने वाले अमले ने इमारत के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर फंसे हुए कुछ अफराद को बचा लिया था। ये इमारत कमर्शियल इलाके में तंग गली में वाक़ है। कहा गया है कि कुछ लोग खतरनाक धुएं की वजह से बेहोश भी हो गए थे। बताया गया है कि मोतियों के ताजिर और उनके कुछ मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान समेत जुमला 30 अफराद इस इमारत में मुकीम थे। मोतियों की दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी, जबकि ताजिर के अफराद ख़ानदान और कुछ वर्कर्स के अफराद ख़ानदान पहली मंजिल पर मुकीम थे। आग लगने की इत्तला पर आला पुलिस अहदेदार फौरी वहां पहुंच गए। अवाम की कसीर तादाद भी वहां जमा हो गई थी। महलूकीन की 70 साला प्रहलाद, 70 साला मीना, 65 साला राजेंद्र मोदी, 60 साला समित्रा, 7 साला बाहमे, 31 साला अभिषेक, 35 साला शीतल, 4 साला प्रयांश, 2 साला इरज, 3 साला आरुषि, 4 साला ऋषभ, 1.5 साला प्रीतम, 3 साला अनुयान, 35 साला वर्षा, 36 साला पंकज, 32 साला रजनी और 4 साला उद्दू की हैसियत से शनाख्त की गई है। 10 अफराद इस सानिहा में ज़ख्मी भी हुए हैं। इन्हें उस्मानिया, यशोदा, अपोलो दवाखानों में शरीक किया गया है। चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, BRS वर्किंग सदर KT रामा राव, मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी और दूसरों ने आग लगने के इस हादसे में इंसानी जानों के इत्तलाफ़ पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और फ़ी कस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी किया है। हादसे की इत्तला पर सबसे पहले MIM के MLA मीर जुल्फ़िकार अली, मिनिस्टर पूनम प्रभाकर जाए वाक़या पहुँच गए। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना BJP सदर G किशन रेड्डी ने भी जाए हादसे का दौरा किया और तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र, DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा और दूसरे आला पुलिस अहदेदारान भी जाए हादसे पर पहुंच गए और बचाव राहतकारी इक़दामात का जायज़ा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद जाए वाक़े का दौरा करने के बाद MIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये जो वाक़या पेश आया, एक ही ख़ानदान के 17 अफराद जाँ बहक हो गए। ये ख़ानदान पिछले 125 बरसों से यहाँ मुक़िम था। अब इस ख़ानदान के सिर्फ 2 अफराद बाक़ी रह गए हैं। मैं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। आज जो गुलजार हाउस में जो हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक ख़ानदान के 17 अफरादों की मौत हुई है और ये ख़ानदान इस इलाके में 125 साल से यहाँ पर आबाद है, तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। और सिर्फ उस परिवार के 2 लोग ही बचे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उन तमाम परिवार को कंडोलेंस ताज़ियत पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि फायर सर्विस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी डूज़ एंड डोंट्स रहेंगे उस पर फिर से असर देखना है, क्योंकि अभी DG फायर सर्विस बता रहे थे कि बहुत से जो लोगों की मौत हुई है वो बर्न इंजरी से नहीं हुई है, एसिफिक्शन से और फ्यूम्स बॉडी में जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो बेचारे वो बता रहे थे कि बाज़ लोग तो दरवाज़ा भी बंद करके बैठ गए। तो अब नहीं मालूम, रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे।
बहुत तकलीफ दे बात है। दूसरी जानिब तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, इमाम के सदर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली ने उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने का दौरा किया और जाँबहक अफराद के अहल खाना से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी ने भी लगातार पुलिस और फायर ब्रिगेड्स अमले से राब्त करते हुए इन्हें ज़रूरी हिदायत दी। छः बजे को ये हुआ, 6:15 को फायर नोटिस है, तुरंत यहाँ फायर का लोग आए, बीच में 17 लोग का तकलीफ में आए तो दवाखाना ले गए। इसमें ऑफिशियली हालत हम बताएंगे। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी और डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जितना जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कंसंट्रेशन। उनका कहना है कि पैसेंजर बहुत लेट आया, ऐसा बोलो तो जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। अब आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के, इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना सर? जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्सिडेंट का फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या वाट एवर इट में भी उसकी भी और फायर का दोनों हम रिव्यू करेंगे। आगे आने वाला दिन में ऐसा नहीं होने का हम। इस आग में तकरीबन 20 लोग जले, उनको दवाखानों को शिफ्ट किया गया, मुख्तलिफ दवाखानों को, उस्मानिया हॉस्पिटल, अब यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट, अपोलो DRDL, अपोलो हिमायतनगर, उसमें कितने सब लोग जख्मियों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया। और जैसे इसकी इत्तला मिली, नफीर मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को इत्तला दी। उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि फायर ब्रिगेड के लिए, बोले अब तक फायर ब्रिगेड के लिए मैंने फोन करके बताया। फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग थे, यहाँ के जो बच्चे थे जो यहाँ पे काम करते थे, जो मंडी पे बच्चे काम करते हैं, उन लोगों ने आग बुझाई और कई लोगों को, जख्मियों को वहां से निकाल कर हॉस्पिटल तक भेजाया। सर देखिए, परिवार के लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड काफी देरी से आई। लेकिन जब फायर ब्रिगेड देरी से आई वो लोगों का कहना है, लेकिन यहाँ बच्चे, यहाँ मुकामी जो बच्चे थे वो लोग, उन लोगों ने जो हमारी जमात के बच्चे हैं यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो बच्चे यहाँ पर थे, यहाँ बंडिंग वाले बच्चे जाकर उनको बचाया, निकाला उन लोगों को अंदर से, उसमें फायर ब्रिगेड आई। गुलजार हाउस, कृष्णा पर्ल्स हाउस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे को फायर हुआ। 6:16 को फायर कॉल हुआ फायर डिपार्टमेंट के लिए। 6:17 को फायर इंजन सामने भेज दिया। हाँ, पूरा फायर 9 बजे तक ख़त्म हुआ। 17 पीपल को हम लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल को भेजा, लेकिन स्मोक के वजह से वो रेस्क्यू नहीं होगा। कारण क्या है? 17 लोग देहांत हुआ होगा। 17 लोग। सर, ये प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? हाँ, फायर क्या है? प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? ये यहाँ का ही? ये हैदराबाद के हैं। पूरा एक ही परिवार का है? पूरा एक ही परिवार है, उनका नज़दीक वाले रिश्तेदार हैं। नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोई समर कैंप है, जो समर कुछ नहीं, समर कैंप नहीं, वो रिलेटिव्स है घर में। संगठन का कारण क्या है? हाँ, किस वजह से आग लगा है सर? कुछ आइडिया? तो मेंस में शॉर्ट सर्किट हुआ, इसीलिए आग लगाया। और नज़दीक में जो भी शॉप्स हैं, 2 शॉप्स हैं, वो पूरा बंद हुआ। कितना फायर टेंडर्स आ गया और कितना 11 फायर टेंडर्स आ गया। 17 लोग, 17 से अधिक फायर फाइटर्स यहाँ काम किया। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School
sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.